बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 4 की तरफ हम आ गए हैं। इस सीरीज़ का नाम तो मुझे यही रखना चाहिए, बार बार मैं कहता हूँ कि चेक करें अपने आप को, आप कितने पानी में हैं। तैयारी हो रही है ना, अगले महीने टेस्ट भी आने वाला है और इसके अलावा दूसरे लोग भी जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अपने आप को चेक करें। आपने बड़ी तैयारी की है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, ये और वो, पता नहीं क्या कुछ। देखते हैं आपको कितनी तैयारी है आपकी। क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, और इनके जवाबात भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हिंदुस्तान में बंगाल जो है मुसलमान बहुत बड़ा सूबा था। आपको पता है तकसीम के बाद भी बंगाल के 2 हिस्से किए गए थे। एक हिस्सा जो है अभी भी बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा है और दूसरा जो हिस्सा था बंगाल का वो पाकिस्तान को मिला था और यही दूसरा हिस्सा बाद में बांग्लादेश भी बन गया। ये बात आपको पता है। बंगाल, इस बंगाल की तकसीम कर दी गई थी, पार्टीशन कर दी गई थी। क्या आप मुझे साल बता देंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल किस साल हुआ था? जिसको हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया था, बहुत ज़्यादा हंगामा किया था कि आप हिंदुस्तान के टुकड़े कर रहे हैं भाई, पार्टीशन मत करें बंगाल के, हिंदुस्तान के हिंदुओं के। हिंदुओं ने बहुत तहरीकें चलाई थी और आखिर में फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था, जिस साल में हुआ था, मेरा सवाल यही है, तो यही आपको जवाब देना है। बहरहाल आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया था, बंगाल में अमल में आया था, ढाका में अमल में आया था। और पिछली वीडियो में मैंने वो पॉइंट बताया था आपको कि कॉन्फ्रेंस कौन थी माफ़ कीजिएगा, कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, क्या नाम था उस कॉन्फ्रेंस का जिसमें हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक जगह पर आए थे? उस कॉन्फ्रेंस का नाम था एनुअल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये ढाका में हुई थी 1906 में। सारे मुसलमान लीडर जमा हुए थे और उन्होंने बोला भाई पॉलिटिकल पार्टी एक बनानी चाहिए, और फिर मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आ गया था। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सबको बुलवाया था, और ये जो एनुअल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इसको बुलवाया किसने था? इसको बुलवाया किसने था? कन्वीन्ड बाय, किसने कन्वीन किया था इसको? कन्वीन्ड बाय, जाहिर सी बात है खतूत वगैरह लिखे होंगे बड़े बड़े मुसलमान रहनुमाओं को कि भाई आप आ जाइए, सालाना इजलास हो रहा है एनुअल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, यहाँ ढाका में हो रहा है, 1906 का साल है। लेकिन वो शख्सियत कौन थी जिसने जो है इसको कन्वीन किया था, ठीक है, इस इजलास को बुलवाया था? ये आपसे मेरा सवाल है। अच्छा, अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है कि ये जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, इसको हेड किसने किया था? बुलवाने वाली तो कोई दूसरी शख्सियत थी, ठीक है, कौन सी? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एनुअल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलवाने वाली कोई दूसरी शख्सियत थी, लेकिन इसको हेड जो है कौन कर रहा था? उस शख्सियत का आप जो है वो नाम बता दीजिए। हेडेड बाय, डिस्क्रिप्शन में सारे जवाब मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, जल्दी मत कीजिएगा जवाबात देखने की, ज़रा अपनी मेमोरी को खंगालें, ठीक है। आगे सवाल है, मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो 1906 को अमल में आया था, ये बात तो सही है, ठीक है। डेट क्या थी? डेट बता दीजिए, महीना कौन सा था, डेट कौन सी थी? ये बड़ा अहम नुक्ता है। 1906 को क़याम अमल में आया मुस्लिम लीग का, लेकिन डेट क्या थी? डेट बता दीजिए, ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, मुस्लिम लीग का क़याम जो है वो अमल में आ गया 1906 में, ठीक है। आपसे मैंने डेट पूछ ली। इसका हेड क्वार्टर HQ जिसको कहते हैं, मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर जो है हिंदुस्तान के किस शहर में बनाया गया? उस शहर का आप नाम बता दीजिए। अगला पॉइंट मेरा आपसे ये है, जब मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आ गया, सबका मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हो गया, तो मुस्लिम लीग के क़याम के बाद जो पहला प्रेसिडेंट जो है, सबसे पहले प्रेसिडेंट जो बने थे मुस्लिम लीग के, आप उसका नाम बता दीजिए। और कौन सी शख्सियत थी जो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनी थी मुस्लिम लीग के, ठीक है। और इसके अलावा आप सेक्रेटरी जनरल का भी जो है वो नाम बता दीजिए मुस्लिम लीग के, वो कौन थे? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है भाई, आप उसका भी नाम बता दीजिए।
अच्छा, इसके अलावा आपसे मेरा सवाल ये है, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ठीक है, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, किस साल जो है कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था? कायदा मुस्लिम लीग का क़याम तो 1906 को अमल में आया था, ये पता है आपको बात, लेकिन कायदे आज़म ने इसको बहुत बाद में ज्वाइन किया था। कायदे आज़म ने पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ये बात याद रखिएगा। तो किस साल में कायदे आज़म ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, ये बता दीजिए आप, ठीक है। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के पीछे पड़ गए कि भाई हिंदू और मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए, साथ होना चाहिए हिंदू और मुसलमानों का, लेकिन एक साथ रहना, ये रहना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा मसला था क्योंकि बड़े डिफरेंसेस थे। अच्छा, तो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का जो है वो एक बड़ा मशहूर जो है वो पैक्ट हुआ था, आपको याद होगा, नाम भी बड़ा आसान सा है, लखनऊ पैक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, मुआहदा हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का। कायदे आज़म भी इसमें थे, ठीक है। और ये तारीख़ आप मुझे बता दीजिए, डेट बता दीजिए, किस तारीख़ को जो है वो, किस साल जो है ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, ये मेरा आपसे सवाल है। मार्कर में थोड़ी इंक ख़त्म हो गई है, ठीक है भाई। मसला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ साथ साथ, सवाल के साथ साथ, कि प्रॉब्लम ये थी कि भाई हिंदू कह रहे थे कि ये सब, हम सब लोग इंडियन हैं, ठीक है, हम सब लोग इंडियन हैं, ठीक है, तो आप भी अपने आप को इंडियन कंसीडर करें। मुसलमानों का नुकसान था अपने आप को ये बात मानने में कि भाई हम भी इंडियन हैं। उन्होंने बोला इंडियन तो हैं, चलें, ये बात आपकी सही है, लेकिन आप इंडिया को कंट्री के तौर पे ना देखें, नहीं, ये बात नहीं होगी। अगर कंट्री के तौर पे देखेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। आप इंडिया को जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट के हिस्से के तौर पर ही देखें कि ये जो है वो एक ज्योग्राफिकल रीजन है, एक इलाका है एशिया का। आप इसको कंट्री की हैसियत से नहीं देखें, और इसी टुकड़े को जो है वो इंडिया कहा जाता है, ये मुल्क नहीं है। पहले ये बात मुसलमान ये बोल रहे थे, तो इस मुनासबत से आप जो है वो सबको इंडियंस ना कंसीडर करें, ठीक है। हम जो है वो एक अलग कौम है, ठीक है, मुसलमान जो है वो एक अलग कौम है, और हमारी एक अलहदा हैसियत है, सेपरेट स्टेटस है, सेपरेट हमारे इलेक्शन होने चाहिए। ये बात है जो की मसला था ना, वो यही था कि हमारे सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, इंडियंस के नाम पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि मुसलमानों के नाम पे अलग इलेक्शन हो, हिंदुओं के नाम पे अलग इलेक्शन हो। ये बात, ये जो ख़ास नुक्ता था इसका। तो इसी वजह से इलेक्शन जो थे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम था, आपको पता है अंग्रेज़ों का, तो आज भी आप देखें पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल असेंबली होती है, उसके अलावा जो दूसरी प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी होती हैं, सूबों में भी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं। अगर ये सीरीज़ आपको मेरी देखनी है तो बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आ जाएगी, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स बाय रटना नहीं समझना है, ये टाइप करें, या फिर आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक के नाम से, उसमें देखें, आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज़ क्या हैं। जिस तरह हमारे मुल्क में एक नेशनल असेंबली है और हर सूबे की अपनी अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, इसी तरह उस ज़माने में हिंदुस्तान में भी एक पूरे इस खत्ते की उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है वो एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई थी। क्या बनाई हुई थी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, और उसके मेंबर होते थे। और बिल्कुल इसी तरह जो हिंदुस्तान में उस वक्त सूबे थे, प्रेसिडेंसीज थी, वहाँ पर भी हर सूबे की अपनी अपनी एक असेंबली थी, उसको जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहा जाता था। ये बात याद रखिएगा। तो मुसलमानों ने जो डिमांड की थी वो ये डिमांड की थी कि जो मेंबर हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, नेशनल असेंबली नहीं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके जितने भी मेंबर हों, लेकिन उसमें जो है वो एक ख़ास तादाद जो है वो मुसलमानों की होनी चाहिए। एक ख़ास तादाद जो है मुसलमानों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए। यही कायदे आज़म बार बार बात कर रहे थे एक अलग हैसियत से, ठीक है। तो कितनी तादाद मुसलमानों की होनी चाहिए, मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों की तादाद, मेंबर्स की तादाद इतनी होनी चाहिए,
मेंबर्स की तादाद बता दीजिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये मेरा आपसे सवाल है, ये मेरा आपसे सवाल है। ठीक है भाई, अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे ये है, बस मेरे ख़्याल में इसको यहीं पर रखते हैं। ठीक है, बाकी सवाल जवाब जो है वो हम इंशाल्लाह अगले पार्ट में करेंगे। छोटे छोटे पार्ट देखेंगे, ये चौथा पार्ट भी हो गया। इन सब के जवाबात जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।